Hello बच्चों, let's see the question. The question say consider a polynomial of side n which satisfies the equation 3 times of np4 is equals to n minus 1 p5. Number of quadrilateral that can be formed using the vertices of a polynomial of side n if exactly one side of the quadrilateral is common to the side of the polygon is. ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 96, ऑप्शन डी 104। तो हमने कंसीडर करना है एक पॉलिनोमियल और साइड कितनी है n और वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन जो कि हमारे पास यहाँ पे है 3 टाइम्स ऑफ np4। तो हमने कंसीडर करना एक पॉलिनोमियल और साइड कितनी है n और सेटिस्फाई कर रहा है हमारे पास एक इक्वेशन को 3 टाइम्स ऑफ np4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 p5। हम कितने नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द पॉलिनोमियल ऑफ साइड्स n। अगर हमारे पास क्या हो इफ एग्जैक्टली वन साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर क्या हो कॉमन हो साइड ऑफ द पॉलीगन के। हमारे पास ऑप्शन है 4। हमने गाना में से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये है कि हमको पता है आर आइटम्स आउट ऑफ एन आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड। इनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं कैन बी सिलेक्टेड इन एन सी आर वेज। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है एक इक्वेशन है जो कि हमारे पास है 3 टाइम्स ऑफ n p4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 p5। तो हमारे पे आ जाए कि दिस इंप्लाइज दैट कि 3 इंटू n p4 हो जाएगा पे n फैक्टोरियल दिस इज डिवाइडेड हो जाएगा आ जाएगा यहाँ पे n माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n माइनस 1 p5। तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1 factorial and this is divided by n minus 1 minus 5 हो जाएगा n minus 6 आ जाएगा इसका factorial। तो हमारे पास आ जाएगा this implies that 3 मल्टीप्लाई पे है n factorial लिख सकते हैं हम n into n minus 1 factorial and this is divided by हमारा डिवाइड हो रहा है n minus 4 factorial से। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अब कि n minus 4 इंटू n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 का फैक्टोरियल और ये हमारा इक्वल है n माइनस 1 फैक्टोरियल एंड दिस इज डिवाइडेड बाय n माइनस 6 फैक्टोरियल। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा आपकी n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसर और n माइनस 6 फैक्टोरियल से हमारा n माइनस 6 फैक्टोरियल कैंसर। तो आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 3n इज इक्वल टू n माइनस 4 into n minus 5। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि 3 टाइम्स ऑफ n ये हमारा पे इक्वल आ जाएगा n मल्टीप्लाई n हो जाएगा n स्क्वायर n मल्टीप्लाई माइनस 5 हो जाएगा माइनस 5 n माइनस 4 मल्टीप्लाई n हो जाएगा माइनस 4 n माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 5 हो जाएगा प्लस 20। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट कि n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20 माइनस 3n ये हमारे को होगा 0 के। तो हम आपको इंप्लाई कर दे यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट कि n स्क्वायर माइनस 12 टाइम्स ऑफ n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट n स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 10 टाइम्स ऑफ n प्लस 20 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट क्या बचेगा n इंटू n माइनस 2 फिर आ जाएगा माइनस 10 इंटू n माइनस 2 ये हमारे को होगा 0 के। तो हमारे को इंप्लाई कर दे यहाँ पे कि दिस इंप्लाइज दैट n माइनस 10 इंटू n माइनस 2 जो है ये हमारे को आ जाएगा 0 के। तो आ जाएगा n इज इक्वल टू 10 और अब आ जाएगा n इज इक्वल टू 2। हमारा क्वेश्चन में गिवन था कि हमने करना है इस n साइड्स का यूज करके एक क्वाड्रिलेटर बनाना था। तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम n 4 के इक्वल तो होगा ही होगा इसलिए पे n को हम 2 नहीं ले सकते। तो यहाँ पे लेंगे हम यहाँ पे लेंगे अब n को 10। तो हमारे पे आ जाएगा यहाँ पे कि नंबर ऑफ जो क्वाड्रिलेटर होंगे नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल
ये हमारे को लगेंगे दिस इज इक्वल टू, देखो हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे सबसे पहले एक साइड सिलेक्ट करनी है कॉमन आउट ऑफ 10 साइड, तो यहाँ पे 10C1। अब देखो हमने सपोज करो ये कोई एक साइड चूज कर ली, कॉमन क्या होगी, हमारे पॉलीगन में भी होगी, इसका साइड कितनी है 10, और हमारे क्वाड्रिलेटर में भी होगी। फिर इसके कोरस्पोंडिंग यहाँ पे एक वर्टेक्स होगा, हमारे पास कोरस्पोंडिंग एक वर्टेक्स होगा। अब हम देखो हम यहाँ पे ये वाला वर्टेक्स भी नहीं चूज कर सकते, ना ही हम यहाँ पे ये वाला वर्टेक्स चूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, अब यहाँ पे 4 और वर्टेक्स यहाँ पे चूज नहीं कर सकते, तो मैं कर सकते हैं वहां पर जाएगा अब रिमेनिंग, वहां पर जाएगा 10 माइनस 4 मीन्स 6। हम कर सकते हैं रिमेनिंग 6 वर्टेक्स में से हम कितने हम यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। अब हम देखो हमने 2 वर्टेक्स तो सिलेक्ट कर लिए, हमको सिलेक्ट करना है 2 और तो आ जाएगा 6C2। फिर अब आ जाएगा माइनस, अब हमने वर्टेक्स सिलेक्ट करना, हमारे पास कोई भी 2 वर्टेक्स कंसेक्यूटिव ना हो, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, हमारे पास आ जाएगा 6 माइनस 1 मीन आ जाएगा ये 5 के, तो हमारे पास आ जाएगा -5। तो हमारे पास आ जाएगा कि दिस इंप्लाइज दैट की नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर होंगे, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये हमारे को हो जाएंगे दिस इज इक्वल हो जाएगा पे 10C1, जो क्या कहता है 10 हो जाएगा 10 इंटू हमारे पे है 6C2 माइनस 5, तो हमारे इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू, अब हमारे पे क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि 10 इंटू 6C2, तो आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, और आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, एंड दिस इज डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल मीन्स आ जाएगा 2, बिकॉज 2 फैक्टर हमारे को लगता है 2 के, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा यहाँ पे कि 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, आ जाएगा यहाँ पे -5। अब हमारा 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2 एंड 2 3 जार 6, तो हमारा इक्वल हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा पे 10 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 15 हो जाएगा -5, तो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 10 के मीन्स ये हमारा इक्वल हो जाएगा 100 के। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ऑप्शन बी है ये करेक्ट ऑप्शन है, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।